परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। और इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच डिड इंडिया रेटिंग रिड्यूस इंडियाज जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम 5.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2021। देखिए, अब ये जो इंडिया रेटिंग्स है, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत का जीडीपी संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन कहा था कि 5.3% से होगा, लेकिन इसको चेंज करके इन्होंने कहा है अब कि नहीं, -5.3% से नहीं होगा। इन्होंने कहा कि और ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी, यानी कि -11.8% से होगा। यानी हर साल हम सुनते थे कि +5% से जीडीपी ग्रोथ कर रही है, या 6% से कर रही है, 7%, 3%, कुछ हर बार वैल्यू पॉजिटिव में होती थी, लेकिन इस बार नेगेटिव में। समझो एक बार ये जीडीपी होता क्या है, इसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। मान के चलिए हमारे देश का मैप है, अब हम इकोनॉमिक्स के अंदर समझ रहे हैं तो बाउंड्री को समझिए, सिर्फ ये बाउंड्री है हमारे देश की। इस देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है या जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं, सब कुछ मिला करके उसकी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू हम चेक करते हैं यहाँ पर। चाहे कोई देश के बाहर का नागरिक यहाँ आकर के वो मॉनेटरी वैल्यू प्रिपेयर करता हो या प्रोडक्शन करता हो, या हमारे देश का नागरिक यहाँ प्रोडक्शन करता हो, सभी का सभी काउंट होता है जीडीपी के अंदर। तो ये वैल्यू इस बार जो पिछले साल हुई थी उससे घटकर आएगी, यानी कि माइनस में आएगी। और कितना माइनस होकर के आएगी, इन्होंने अनुमान लगाया कि 2021 के अंदर 11% से, या टू बी वेरी प्रिसाइज मैं बोलूँ इसको कि -11.8% से रिड्यूस हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। और इंडिया रेटिंग्स, ये फिच रेट, इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है फिच रेटिंग्स, और इसके जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, फिच रेटिंग का। और जो इसके हेड है वो है पॉल टेलर, PAUL टेलर, TAYLOR। नेक्स्ट, अमेरिका में हाल ही में दिग्गज फर्म सिल्वर लेक ने किस भारतीय कंपनी में निवेश करने का फैसला लिया? तो कौन सी कंपनी में पार्टनरशिप करेगी या कौन सी कंपनी में स्टेक खरीदेगी सिल्वर लेक? तो ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, ये तो हमें पहले से ही क्लियर होना चाहिए। इन्होंने पिछले दिनों रिलायंस जियो में भी हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन अब इन्होंने किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है? ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, बाइजू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर ये हिस्सेदारी खरीदेगी $500 मिलियन, यानी $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी यहाँ पर। और जैसे ये $500 मिलियन इस कंपनी को मिलेंगे, बाइजू को, तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी $10.8 बिलियन। बहुत बड़ी कंपनी है, $10.8 बिलियन। एंड जो इसके पहले से, इस इन्वेस्टमेंट से पहले कितनी वैल्यू थी इस कंपनी की? $10.5 बिलियन। तो ये सारे फैक्ट्स अपने को क्लियर हो। नेक्स्ट, अहेता ए वकार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी कि केंद्र यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और इसको शुरू किया है किसने? गीता मित्तल। ये यहाँ की चीफ जस्टिस है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हाई कोर्ट है उसकी चीफ जस्टिस कौन है? गीता मित्तल। और ये है क्या, इसको आप एक परिसर समझ सकते हो, एक बिल्डिंग समझ सकते हो, जिसके अंदर क्या काम होगा? जो कमजोर गवाह हैं उनके उनके लिए बयान परिसर बनाया गया है। शिशु गृह की सुविधा भी है इसके अंदर। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सहायता और पुलिस की सहायता का प्रावधान भी इस परिसर के अंदर किया गया है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग क्या है या ये क्यों बनाया गया है। इसके साथ हमें क्या पढ़ना है? और जम्मू कश्मीर के जो LT हैं, यानी लेफ्टिनेंट LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। और ये सेकंड LG है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। फर्स्ट कौन थे? GC मुर्मू। और ये फर्स्ट LG थे, याद रखना। और अब ये कहाँ चले गए? ये बन गए CAG, देश के CAG बन गए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और ये देश के 14th CAG हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को के केसर को GI टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। GI टैग होता क्या है? GI टैग से सिर्फ आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी हो, मान के चलिए कि वो अपनी एडवर्टीजमेंट करती है ब्रांड क्रिएट करने के लिए, तो सेम सरकार भी क्या करती है, किसी प्रोडक्ट को अगर उसको ब्रांड बनाना है या उसकी मार्केट बढ़ानी है,
तो उसका जीआई टैग दे देते हैं, ज्योग्राफिकल टैग दे देते हैं, ताकि वहाँ उस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का रुझान बढ़े, वो प्रोडक्ट चर्चाओं में आ जाए। इसके साथ ही हमें और क्या पढ़ना है, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नेशनल पार्क भी हैं। वो कौन कौन से हैं? डैचीगम, हेमिस, काजीनाग, किश्तवाड़ और सलीम अली। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क हमने पढ़ने हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, डैचीगम, हेमिस, काजीनाग, किश्तवाड़ और सलीम अली नेशनल पार्क, ये सारे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। नेक्स्ट है भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक यानी कि जो गोविंद स्वरूप हैं, वो फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी थे। ये पास्ट अवे, इनका निधन हो गया। तो इनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे ये हमें बताना है। पद्मश्री, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, HK फिरोदिया अवार्ड, या सभी। तो याद रखिए इनको ये सभी अवार्ड मिले हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया। ये कहाँ पर किया है? तो इसको किया है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर एक जवाहरलाल नेहरू मार्ग है। तो कई सारे होंगे, ये तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए किस शहर में है। तो ये यहाँ की कैपिटल, RJ की जो कैपिटल है, राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, तो जयपुर सिटी के अंदर किया है, जयपुर शहर के अंदर किया है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग के ऊपर इन्होंने एक पत्रिका द्वार बनाया है। और ये क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ जो पत्रिका, और साथ में हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि यहाँ जब मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो इसके साथ साथ 2 मैगजीन्स या हम बोल सकते हैं 2 बुक्स का भी लॉन्च किया है। 2 बुक्स को भी लॉन्च किया है। कौन कौन सी हैं ये बुक? अक्षर यात्रा, अक्षर यात्रा, और दूसरी है संवाद उपनिषद, संवाद उपनिषद, उपनिषद। और इनको लिखा किसने है? जो राजस्थान पत्रिका है उसके जो एडिटर इन चीफ हैं उन्होंने लिखा है। उनका नाम क्या है? गुलाब कोठारी, गुलाब कोठारी, इन्होंने इसको लिखा है। नेक्स्ट, और राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट हमें क्या पढ़ने कि राजस्थान, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो राजस्थान है वो कोरोना को सबसे अच्छे से मैनेज करने वाला राज्य है, यानी टॉप पे राजस्थान है। और इसके साथ साथ इंदिरा रसोई योजना भी राजस्थान ने शुरू की है। नेक्स्ट, जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे, हाई कमिश्नर कौन होंगे, ये बताना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों मुझे एक्सप्लेन करने, क्योंकि मैक्सिमम 3 में से 3 अपॉइंटमेंट लेटेस्ट हैं। तो ये सबसे पहले इसका आंसर देख लेंगे। इसका आंसर है R मासाकुई। ये जमैका के अंदर भारत के उच्चायुक्त होंगे, हाई कमिश्नर होंगे। और इनके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, ये जो नीना मल्होत्रा है ये कौन पर्सन है? ये बनी है इटली के अंदर भारत की एम्बेसडर। और राज श्रीवास्तव, ये कौन पर्सन है? ये बने हैं क्रोएशिया यानी रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के अंदर एम्बेसडर। और जो R मासाकुई है ये बने हैं जमैका के अंदर। और ये विक्रम मिश्री, ये अभी लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन सुपर इम्पोर्टेंट है। ये चाइना के अंदर भारत के हाई कमिश्नर हैं। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि चाइना लगातार न्यूज़ में है। अभी हम बात कर रहे हैं जमैका की, तो जमैका से रिलेटेड फैक्ट हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो किंगस्टन है, किंगस्टन यहाँ की कैपिटल है। और जो करेंसी है यहाँ की वो जमैकियन डॉलर है, याद रखिए जमैकियन डॉलर है। नेक्स्ट, इनमें से किसने ग्राहक संबंधी सॉफ्टवेयर कंपनी फ्रेश वर्कर के साथ समझौता किया है? तो क्या टेरी है? टेरी का मतलब होता है द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पहले नाम होता था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। या CI है ये, या फिक्की है, या अटल इनोवेशन मिशन है। तो इसको याद रखिए, जो इसका आंसर बनेगा अटल इनोवेशन मिशन है। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली बेस्ड हैं, टेरी भी, CII भी और फिक्की भी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय टेनिस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने अनिल जैन। ये राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी से हैं और उत्तर प्रदेश के ये आते हैं, यानी उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके साथ ही जो टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। और जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है ITA, इसका हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर यानी UK। और ये प्रवीण महाजन कौन है? ये हैं जी, इन्होंने रिजाइन किया है अभी। गए कौन है? प्रवीण महाजन। नए कौन आए हैं? अनिल जैन। हेमंत बिस्वा शर्मा ये कौन है? ये भी बीजेपी से हैं।
असम के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये भी याद रखना है। और ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड हैं, ये भी याद रखना है हमें। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। और बैडमिंटन इंटरनेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर यानी मलेशिया के अंदर। नेक्स्ट, ये सारे फैक्ट्स अपने को टिप्स पे लर्न होने चाहिए, जैसे अपना नाम याद है। नेक्स्ट, पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के सदस्य हाल ही में कौन बने? तो ये बने हैं, ये स्वास्थ्य सचिव रह चुकी है, हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी है हमारी प्रीति सूडान। अभी कौन है हेल्थ सेक्रेटरी? ये है राजेश भूषण। इनसे पहले कौन होती थी? प्रीति सूडान। तो इनको बनाया गया है, प्रीति सूडान को पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के सदस्य इसके पैनल में शामिल किया गया है। तो जो ये रिपोर्ट सबमिट करेगी मई 2021 तक रिपोर्ट सबमिट करेगी। और ये पैनल बनाया किसने है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसको रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है? विश्व स्वास्थ्य महासभा के सामने। और ये डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक फोरम, ये कहां पर होगा फोरम? तो ये होगा वियतनाम के अंदर। और साथ में हमें बाकी के देश भी पढ़ लेने हैं। रशिया के अंदर अभी SCO की डिफेंस मिनिस्टर की बैठक हुई थी, और ब्रिक्स के डिफेंस मिनिस्टर की बैठक भी रशिया के अंदर हुई थी। इंडिया के अंदर क्या हुआ था? यहाँ पर समिट ऑफ SCO काउंसिल, ये अभी हुआ नहीं है। समिट ऑफ SCO काउंसिल 30 नवंबर को होगा, 30 नवंबर को, या हम इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? SCO परिषद का शिखर सम्मेलन 30 नवंबर को भारत में होगा। और SCO या इनसे रिलेटेड फैक्ट मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, तो पिछली वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि याद करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट, नई इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर विनिर्माण नीति हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो किसने जारी की है ये? तो ये की है तमिलनाडु की सरकार ने। हालांकि उत्तर प्रदेश ने भी की है, जो लेटेस्ट किया, पर वो तमिलनाडु ने किया। तो ऑप्शन में क्या बनेगा? यहाँ पर मुझे तमिलनाडु बताना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले कर चुका है। इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट की है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि 2025 तक, 2025 तक जो देश में टोटल एक्सपोर्ट होगा देश से बाहर, यानी भारत जो एक्सपोर्ट करेगा दूसरे देशों को, उसका टोटल का 25% अकेला तमिलनाडु करेगा। ये बहुत बड़ी बात कही है, तो ये हमें याद रखना है। 2025 तक टोटल एक्सपोर्ट का 25% तमिलनाडु एक्सपोर्ट करेगा, ये टारगेट रखा है तमिलनाडु की सरकार ने। और तमिलनाडु से रिलेटेड बाकी फैक्ट हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? अभी यहाँ मोदी जी ने एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन किया था, जिसमें चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक बिछाई जाएगी, यानी इंटरनेट फैसिलिटी को बेटर करने की कोशिश है। दूसरा, महिलाओं को मुद्रा लोन, या सबसे ज़्यादा मुद्रा लोन देने वाला महिलाओं को, ये राज्य बना है तमिलनाडु। और फर्स्ट पे तमिलनाडु है, सेकंड पे वेस्ट बंगाल और थर्ड पे कर्नाटका है। इसके साथ ही फर्स्ट फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर भी तमिलनाडु से है, अभी अभी बनी है ये, M वीरा लक्ष्मी। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, M वीरा लक्ष्मी, ये भी तमिलनाडु से है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। थैंक यू।